Dear friends, today we are going to discuss one more chapter of civics textbook Social and Political Life for class 7th. This is chapter 2nd, Role of Government in Health. Clear? In this chapter what we are going to study, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि what is the role of government in ensuring proper healthcare facilities to the people. कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है लोगों तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंचाना. क्लियर? लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. तो ये हम जान लेंगे. इस और कि हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या होता है, नीड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए. क्लियर? और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया. क्लियर? नंबर 3 नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. क्लियर? तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसा हमने पहला चैप्टर ऑन इक्वालिटी डिस्कस किया था, तो ऑन इक्वालिटी चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा, एक स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी ऑफ कांधा. क्लियर? इसी तरीके से ये जो चैप्टर है ये भी एक स्टोरी से स्टार्ट होता है, जिस स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. क्लियर? हाकिम शेख की स्टोरी है क्या, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि हु वाज हाकिम शेख, हाकिम शेख कौन था. क्लियर? हाकिम शेख एक मेंबर था एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल में थी. क्लियर? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बंगाल खेत मजदूर समिति. क्लियर? यानी पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. वो ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चरल लेबरर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी और उसी ऑर्गेनाइजेशन का हाकिम शेख एक मेंबर था. तो 1992 में हाकिम शेख एक ट्रेन से गिर जाता है. गिरने के बाद उसकी हेड में इंजरीज आती है. तो इंजरीज आने के बाद कुछ लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में एस्टैब्लिश था वहीं पर ले जाते हैं. तो लेने के बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने, जो वहाँ पे उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश थी, उन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने मतलब रिफ्यूज़ किया टू एडमिट हाकिम शेख. हाकिम शेख को एडमिट करने से रिफ्यूज़ किया. उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सुपियर बेड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं है जिस बेड पर हम हाकिम शेख को बिठा के इलाज करेंगे. क्लियर? तो इसके बाद उन्होंने उसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल्स में हाकिम शेख को ले लिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. तो नियर अबाउट 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हाकिम शेख को ले गए, लेकिन सब हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने यही रिफ्यूज़ किया टू एडमिट हाकिम शेख. क्लियर? तो और इसी क्रिटिकल स्टेज में, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका था, तो उसी क्रिटिकल स्टेज में उसको नियर अबाउट 14 घंटे तक उसको उसी क्रिटिकल स्टेज में रहना पड़ा. तो फाइनली उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. ट्रीटमेंट होने के बाद बहुत सारा पैसा हाकिम शेख को देने पड़ते हैं, टू द प्राइवेट अथॉरिटीज, टू द प्राइवेट हॉस्पिटल. क्लियर? तो अपना ट्रीटमेंट हासिल करने के बाद हाकिम शेख मायूस हो जाता है और उसको गुस्सा भी आ जाता है. गुस्सा क्यों आ जाता है? एट द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिन्होंने उसको इनकार किया टू एडमिट हाकिम शेख, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एटीट्यूड पर हाकिम शेख को बहुत गुस्सा आ जाता है. तो फाइनली क्या हो जाता है? फाइनली जो हाकिम शेख और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर था, हाकिम शेख और उसकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस दर्ज करती है इन ए कोर्ट. क्लियर? तो वो क्यों केस दर्ज करती है, हाकिम शेख गवर्नमेंट के ऊपर एक केस क्यों फाइल करती है कोर्ट में? क्योंकि वो इस वजह से है क्योंकि वही डिमांड सर्टेन राइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट से बहुत सारे राइट्स की डिमांड करते हैं. गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर प्रॉपर हेल्थ केयर, प्रॉपर सर्विसेज टू द पीपल. गवर्नमेंट को बहुत सारी सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को प्रोवाइड
करनी है। क्लियर। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि वी आर पेइंग टैक्सेस, हम गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेता है, तो उन टैक्सेस के बदले में कि गवर्नमेंट को मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी, मतलब बहुत सारी सर्विसेज, जिन सर्विसेज में हेल्थ केयर सर्विसेज भी एक सर्विस है। क्लियर। तो यही हमें पढ़ना है। तो ये स्टोरी आपको याद रखनी कि हाकिम शेख की स्टोरी है क्या, तो चूंकि ये हमें आगे काम आएगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि यहाँ पे हमें किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। क्योंकि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पे होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है और लोकल लेवल पे होती है। यहाँ पे हमें पढ़ना है कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में। क्लियर। कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एंश्योरिंग प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द पीपल। क्लियर। सुनो, जैसा कि हम ये मतलब चूंकि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो यहाँ पे जो लोग हैं, दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे एक्सपेक्ट सर्टेन राइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे एक्सपेक्ट सो मेनी सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट से वो बहुत सारी चीज़ें, लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन किससे होती है? गवर्नमेंट से होती है। क्लियर। गवर्नमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमें ये प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट हमें ये प्रोवाइड करे। क्यों? क्लियर। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट हमेशा लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। क्लियर। तो उनको मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड, बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो उन फैसिलिटीज में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो एक सर्विसेज है। क्लियर। वो एक फैसिलिटी है। क्लियर। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे कि हेल्थ है क्या। हेल्थ सिंपली मीन्स एन एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, यानी एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस। जब हम इलनेस से फ्री रहेंगे या इंजरी से फ्री रहेंगे तो दैट वेरी एबिलिटी इज नोन एज हेल्थ। क्लियर। तो व्हाट इज द नीड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारे पास क्यों होनी चाहिए। क्लियर। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारे पास इसलिए होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा पाएंगे डिजीजेज से एंड ट्रीट इलनेस। सुनो, we are in need of healthcare facilities simply to prevent ourselves from disease। हम अपने आप को डिजीज से बचा पाएंगे, और अगर किसी पर्सन को डिजीज भी लग जाए तो वो अपना मतलब डिजीज का इलाज भी करा पाएगा। क्लियर। तो सिंपली we require healthcare facilities to prevent diseases and treat illness। क्लियर। तो जहाँ तक हेल्थ केयर मतलब ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मतलब अगर हम देख लेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ सेंटर्स, आर इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स, आर इन द फॉर्म ऑफ मतलब हम देखेंगे लेबॉर्ट्रीज जहाँ पे हम अपने टेस्ट्स कराते हैं। क्लियर। आर इन द फॉर्म ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज वो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। मतलब ब्लड बैंक्स, मतलब दे आर टू मतलब वन ऑफ द फैसिलिटीज रिलेटेड विद हेल्थ। क्लियर। तो अब इन तमाम की अगर ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज ये तो खुद ऑपरेट नहीं होंगे, ये तो खुद मतलब काम नहीं करेंगे, तो उनको चलाने के लिए हमारे पास मतलब कुछ मतलब लोग होने चाहिए जो उनको चलाएंगे। तो हमारे पास वो रिक्वायर मतलब टू रन दीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज वी रिक्वायर हेल्थ वर्कर्स, वो रिक्वायर नर्सेस, वो रिक्वायर प्रोफेशनल डॉक्टर्स या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। क्लियर। तो या मतलब अदर हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल्स हमें चाहिए। क्लियर। तो ये सब कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आते हैं। क्लियर। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या क्या है, तो और उन हेल्थ केयर फैसिलिटीज की हमें क्यों नीड है वो हमने अभी तक समझा है। नेक्स्ट जो है हेल्थ केयर इन इंडिया। क्लियर। तो इंडिया हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड। अगर मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो इंडिया के पास ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। क्लियर। यानी मेडिकल कॉलेजेस मतलब इंडिया का नंबर मतलब मेडिकल कॉलेजेस पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास ही ज्यादा है। क्लियर। एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स को ट्रेन करने में भी इंडिया का नंबर पहला आता है वर्ल्ड में। क्लियर। दूसरा, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। जहां तक मेडिसिन बनाने का ताल्लुक है तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? चौथी नंबर है, चौथी है। क्लियर। तो इंडिया रैंक्स फोर्थ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। क्लियर। मेडिसिन बनाने में इंडिया का नंबर वर्ल्ड में चौथा है। क्लियर। तो अब तीसरा जो है दैट आर हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हेल्थ केयर। एक है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज।
तो पहला हम लेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट है, यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे प्राइवेट है, बाकी तो सेम है। हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे भी, हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे भी। तो पहला हम पब्लिक समझेंगे। पब्लिक मतलब द सर्विसेज विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड, विच आर बीइंग मतलब फॉर एवरी सिटीजन, क्लियर, जो हर एक शहरी के लिए सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट आर नोन एज पब्लिक, क्लियर। तो यहाँ ये क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, यानी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट। जिन हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ओन कर रहा है या गवर्नमेंट रन कर रहा है, तो वो किस में आते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में, क्लियर। जैसे PSCs आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, जिनको गवर्नमेंट चला रहा है, जिनको गवर्नमेंट ओन कर रहा है, क्लियर। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया जा रहा है, क्लियर। तो या लोगों को अगर मतलब कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं तो वो भी बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मतलब ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, क्लियर। तो दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। दीज आर द सर्विसेज, यानी द सर्विसेज, दीज सर्विसेज आर नॉट रन आर ओनड बाय द गवर्नमेंट। जिन सर्विस को गवर्नमेंट ओन नहीं कर रहा है, तो दैट विल कम अंडर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, द पीपल हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दे रिक्वायर, दे यूज, यानी जो भी सर्विसेज लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, उन सर्विसेज के बदले में उनको दे हैव टू पे ह्यूज एक्सपेंसेस, दे हैव टू पे ह्यूज मनी, उनको मतलब बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। जैसे आपने हाकिम शेख की स्टोरी पढ़ी है, पहले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए गया, लेकिन जब उसको हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने रिफ्यूज किया टू एडमिट हाकिम शेख, फिर वो मजबूर होके मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गया, क्लियर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मतलब उसको ट्रीटमेंट मिला, लेकिन मतलब उस ट्रीटमेंट के बदले में ही हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा, क्लियर। अगर उसका मतलब इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उसको ट्रीटमेंट मिलता, लेकिन उस ट्रीटमेंट के बदले में उसको उतने एक्सपेंसिव, उसको इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, क्लियर। तो यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, मोस्टली पुअर पीपल मतलब आर गेट द ट्रीटमेंट इन मतलब पब्लिक हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होते हैं वो यहाँ पे मतलब इन सर्विसेज का फायदा कौन ले रहे हैं, इन सर्विस का फायदा हम अमीर लोग ले रहे हैं, क्लियर। तो यानी दीज सर्विसेज आर नॉट अफोर्डेबल बाय द पुअर पीपल, दीज सर्विसेज आर अफोर्डेबल बाय द पुअर, क्लियर। दीज सर्विसेज मतलब आर मोस्ट यूटिलाइज्ड बाय द रिच पीपल, दीज सर्विसेज आर मोस्ट यूटिलाइज्ड बाय द पुअर पीपल, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, दिस इज ये इस चैप्टर के रिलेटेड है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्लियर। थैंक यू।